अजनबी हमसफ़र। वह थोड़ी डरी डरी सी, घबराई हुई सी लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े परेशानी में फंसी हो। या तो बिना टिकट यात्रा कर रही थी, या फिर जनरल बोगी की जगह स्लीपर वाले डब्बे में चढ़ गई थी, क्योंकि दूसरी तरफ आ रहे टीटी को देखकर उसकी घबराहट बढ़ गई थी। सामान के नाम पर उसके पास एक छोटा सा बैग दिख रहा था, जिसमें कपड़े या किताबें होगी। वह खड़गी पर हाथ टिकाकर सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि टीटी करीब आ गया था। मैं बर्थ सीट पर लेटा लेटा सब देख रहा था, मगर उसका ये अभिनय काम नहीं आया। टीटी उसके करीब खड़ा होकर बोला, कहाँ जाना है बेटी? टीटी की आवाज़ सुनकर उसका बदन थोड़ा सा कपकपाया। गर्दन उठाकर बोली, सीकर तक जाना है अंकल। टीटी बोला, टिकट है? वह बोली, नहीं अंकल, जनरल का है, मगर जनरल में चढ़ नहीं पाई, इसलिए यहाँ बैठ गई। टीटी बोला, 350 रुपये पेनाल्टी लगेगा। वह मायूस होकर बोली, मेरे पास सिर्फ 200 रुपये ही बचे हैं। टीटी बोला, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। फिर बहुत मिन्नत करने के बाद टीटी 200 रुपये की पेनल्टी काट कर चला गया। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछ के और इधर उधर देखा कि कहीं उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। मैंने अपनी किताब उठाकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया था। वह काफ़ी देर तक सोचती रही। फिर उसने फ़ोन मिलाया और बोली, स्टेशन पर किसी को पैसे लेकर भेज दो, मेरे पास गांव तक आने के पैसे नहीं बचे हैं। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया तो वह बोली, मेरे पास नॉर्मल फ़ोन है, पैसे मंगाने का इसमें कोई सिस्टम नहीं है, प्लीज़ कैसे भी करके व्यवस्था कर दो। फिर सामने से जो कहा गया उसको सुनकर वह मायूस हो गई। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने कि उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दूं और कहूँ कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी को इस तरह की बात कहना बहुत मुश्किल काम था। वह सूखे होठों पर जीभ फेर कर एक टक खिड़की के बाहर देख रही थी, मगर मैं जानता था उसे बाहर के हसीन नज़ारों से कोई मतलब नहीं था। हवा लगने से आंखों के लुढ़का एक आंसू नीचे वाली पलक के नीचे सफ़ेद निशान छोड़ गया था, जो मुझे दूर से भी नज़र आ रहा था। मैंने पक्का निर्णय कर लिया कि कुछ भी हो इसकी सहायता करती ही रहूँगा। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने में लग गया, जिससे मैं उसकी मदद भी कर सकूं और फ्लर्ट भी ना करवाऊं। फिर मैंने बाहर गलियारे में आकर एक नोट लिखा, बहुत देर से आपको परेशानी में देख रहा हूँ, इसलिए आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मगर आपका हम उम्र डरता हूँ कहीं आप बुरा ना मान जाओ। मगर आपको परेशान देखकर बेचैनी सी हो रही है, इसलिए 1000 रुपये भेज रहा हूँ। आप इसे एहसान न समझिए, इस कारण अपना एड्रेस और नंबर भी लिख रहा हूँ। आप चाहो जब मुझे मेरे पैसे वापस कर सकती है। वैसे मैं नहीं चाहूँगा आप पैसे वापस करो। आपका एक अजनबी हमसफ़र। एक समोसे बेचने वाले के हाथों पर्ची में लपेटकर पैसे भेज दिए और समोसे वाले को मना किया कि उसे ना बताए
कि ये सब मैंने उसे भेजा है। पैसे मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा। लेकिन मैं तो पैसे भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटा कर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं। हालांकि उसके चेहरे पर उदासी अभी भी बरकरार थी, मगर उदास चेहरे पर हवा से बिखरती जुल्फों से वह मुझे दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगी। उसे छुप छुप कर देखते देखते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा ट्रेन सीकर स्टेशन पर खड़ी है, मगर वह जा चुकी थी। फिर मुझे उसकी सीट पर एक पर्ची नजर आई। मैं लपक कर उसे उठा लाया। जब पर्ची पढ़ने लगा तो मेरे आंसू निकल आए। थैंक यू मेरे अजनबी हमसफर, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आपकी इस हेल्प से मैं अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर पाऊंगी। ज़िंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ, क्योंकि मेरा अंतिम सहारा भी आज छीन गया है। दुनिया में नितांत अकेली हो गई हूँ। जब मैं मेरे पापा गुजरे थे दुनिया से भरोसा उड़ गया था, मगर आज लगा कि दुनिया अभी अच्छे बंदों से खाली नहीं हुई है। मैं आज से आपकी कर्जदार हूँ, जल्दी ही पैसे लौटाऊंगी। पढ़कर काफ़ी देर तक मेरे आंसू निकलते रहे। घर आने के बाद मैं हर रोज़ उसके फ़ोन का इंतज़ार, मगर 6 महीने गुजर गए, न फ़ोन आया न कोई चिट्ठी आई। कभी कभी दिल डर जाया करता था कि उस अनाथ के साथ कुछ गलत न हो गया हो। फिर एक दिन पर एक मैसेज आया। लिखा था, मैं आपसे मिलकर आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ। अंत में लिखा था, आपकी अजनबी हमसफर। ये 4 लाइनें मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लाइनें थी। आज वो अजनबी मेरी ज़िंदगी की हमसफर बन गई है। एक निश्चल मुस्कान। इसकी इस प्यारी सी मुस्कान के लिए आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और ऐसी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।